स्टॉक मार्केट में तारीख रकम हो गई है। 76,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर चुका है। 100 इंडेक्स 76,075 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करने लग गया है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 956 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 76,070 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 74,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 76,075 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 956 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 76,070 पॉइंट्स पर ट्रेड। IMF के पाकिस्तान की मईशत में मुस्तहकम शरह-नमू के लिए साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट माहिदे के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया। अहदाफ पर अमल दरामद होने से नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। IMF की जानिब से ऐसा कहा गया। पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम से मईशत भी मुस्तहकम होगी। IMF मिशन चीफ की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं? जी, IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जल्द शुरू हो जाएंगे और IMF मिशन की जानिब से जो 13 से 23 मई तक का मुज़ाकरात थे उसका टेन्योर ख़त्म हो गया है और IMF डेलीगेशन बग़ैर किसी मुआहदे के पाकिस्तान से रवाना हो चुका है। बेसिकली जो 10 तारीख के मुज़ाकरात हुए हैं ये पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है इससे मुताल्लिक हुए हैं। अब इसके लिए IMF का मिशन बाकायदा रिपोर्ट मुरतब करेगा जो IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को अरसाल की जाएगी और पाकिस्तानी हुकाम के साथ भी ये रिपोर्ट शेयर की जाएगी। IMF मिशन की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो कि नया कर्ज प्रोग्राम होगा जिसकी लिमिट तकरीबन 6 अरब डॉलर से 8 अरब डॉलर के दरमियान बनती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इसके लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात वर्चुअली होंगे और बजट के बाद ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान IMF के साथ एक नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब बढ़ सकता है। जो IMF की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें इंतहाई अहम पॉइंट्स पर बात की गई है। IMF की जानिब से कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि पाकिस्तान को टैक्स नेट बढ़ाने की फ़ौरन ज़रूरत है। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात की ज़रूरत है। SOEs जो है स्टेट ओन एंटिटीज़ हुकूमती मलकियती अदारे इनकी निजकारी को फौरी तौर पर यकीनी बनाना होगा और जो अदारे नुकसानात में चल रहे हैं उनके लिए गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर करना होगा ताकि उनको नुकसान से निकाल कर या तो निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए या उनको नुकसानात से बचाया जा सके। IMF की जानिब से मिशन जो थे नेथन पोर्टर उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट और एक्सचेंज रेट को मार्केट के मुताबिक बनाना होगा। IMF की जानिब से साथ साथ ये भी डिमांड की गई है कि तमाम तर जो सेक्टर्स हैं उसमें पाकिस्तान को इस्लाहात और रेगुलेशन के लिए सख्त अमल दरामद की ज़रूरत है। जो नेथन पोर्टर हैं उनकी स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदा के तहत पाकिस्तान ने तमाम तर अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया है और ये जो अहदाफ पर अमल दरामद किया है आइंदा पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो नया कर्ज प्रोग्राम होगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उसके लिए ये सपोर्ट फ्राहम करेगा क्योंकि जो टारगेट्स IMF की जानिब से फ्राहम किए गए थे उस पर पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है और IMF ने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइवेट सेक्टर और जो दीगर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से IMF टारगेट्स को अचीव करने के लिए ताउन किया गया है। क्योंकि कल मेरी कुछ ऑफिशियल्स लोगों से मुलाकात हुई है उसमें भी ये इस बात का जिक्र किया गया है और उन्होंने भी बताया कि IMF की प्राइवेट सेक्टर से भी मुलाकातें हुई हैं और प्राइवेट। मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया है। CDA का PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, बिल्डिंग लॉस की खिलाफ वर्जी पर इमारत का एक हिस्सा मिसमार कर दिया गया। दौरान ऑपरेशन मज़ाहमत पर PTI रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद ने दहशतगर्दी समेत 6 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। CDA ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग की। मुकदमा थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट की मुद्दियत में दर्ज किया गया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया। PTI सेक्रेटेरिएट प्लॉट की CDA ट्रांसफर किए जाने की तफसीलात सामने आ गईं। प्लॉट सरताज नामी शख्स से तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हो चुका है। प्लॉट 7 जुलाई 2020 को तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हुआ। दस्तावेज के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI अरशद दाद ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कराई। ट्रांसफर लेटर पर CDA हुकाम के दस्तखत भी मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, आगाह कीजिएगा, ट्रांसफर लेटर पर अगर दस्तखत मौजूद है तो फिर ये कार्रवाई क्यों की गई है?
जी देखिए, गुज़िश्ता शब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में जो सीडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया है, उसमें उसके नाम से की गई है, जबकि जो असल मौसूल है उसके सरताज अली नामी शख्स ने ये प्लाट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम जो है मुंतकिल हुआ, जिसका सीडीए का रिकॉर्ड भी मौजूद है और सीडीए दस्तावेज के मुताबिक प्लाट सरताज के नाम मुंतकिल हुआ। बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आप हमें आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि 1-1.5 साल से मुल्क में फसाइयत की लहर चल रही है। पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस को रात के अंधेरे में गिराया गया, हमारे लोगों पर लाठी चार्ज भी किया गया। आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते, आप चेयरमैन को गिरफ्तार कर सकते हैं, हमारे घर गिरा सकते हैं, आप दिलों से मोहब्बत नहीं निकाल सकते। आप जो भी जुल्म सितम कर लें सब कुछ तारीख में लिखा जाएगा। वो सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। मुल्क में फसाइयत का एक लहर आई हुई है जो कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, लेकिन एक मुस्तकिल 1-1.5 साल से 2 साल से ये फिजा चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, मैं समझता हूं कि जी जो मेरे बाएं हाथ पे ट्रेजरी बेंच में आप लोग सियासी लोग हैं, आपका काम है सियासत करना। आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम की मेजॉरिटी है उनके दिलों से मोहब्बत को आप साफ नहीं कर सकते। आप जो भी जुल्म सितम कर लो ये लिखा जाएगा। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ ने कहा कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट में ऑपरेशन सीडीए का अपना फैसला था, उनको नोटिस जाते रहे और कागजों में ही रह गए। उन्होंने 2 फ्लोर नक्शे के बगैर बनाए। माजी में साबिक वज़ीर आज़म के घर पर सीढ़ी लगाकर छापे मारे गए। मनशियात के मुकदमे बने। कलमा पढ़कर शवाहिद मौजूद होने का दावा करने वाले अदालत क्यों पेश नहीं हुए। साबिक सदर की बहन को ईद से 1 रोज कबल गिरफ्तार किया गया। 2018 से 2022 तक घर गिराए गए। हर रोज अदालतों में हम पेश होते थे। आज़म वज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन की जानिब से शोर शराबा भी जारी रहा। सीडीए का ये अपना फैसला था, बल्कि इसी ऐवान बाला की जो स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की जिसके चेयरमैन मोहसिन अजीज़ साहब थे, उन्होंने अपनी कमेटी मीटिंग में सीडीए को कहा कि आप तजावज़ात के बारे में अपना काम तेज़ करें। फिर वो नोटिस रिपीट होते रहे। ज़ाहिर है वो एक क्लाउड होता है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से वो नोटिस शायद कागज़ों में ही रह गए। पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बग़ैर नक्शे के, बग़ैर मंजूरी के उस पर बना रखे हैं। साबिक वज़ीर आज़म के घर पे सीढ़ी लगा के कमांडोज को अंदर भेजा गया। 15 किलोग्राम हेरोइन के केस में इससे ज़्यादा भोंडी हरकत नहीं की जा सकती। कलमा पढ़ के कहा कि मैं शहादत देता हूँ, फिर क्यों नहीं शहादत दी उन्होंने? अदालत ने तो बुलाया कि जो जो शहादत है लेके आएँ। पाकिस्तान के साबिक सदर की हमशीरा जो कि रुकन असम्बली भी थी, उन्हें हसपताल से गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 से 2022 वो कोई ऐसा दिन नहीं था जिस रोज़ किसी ना किसी अदालत में सियासी असीर की रिहाई के लिए या सियासी असीरों की रिहाई या उनके मुकदमात की पेशी के सिलसिले में हम नहीं थे जाते। सेनेट में हाउस कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर। कमेटी में काफली का रुकन शामिल नहीं। कामिल अली आगा की जानिब से एतराज़ भी उठाया गया। हाउस कमेटी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी नहीं है। सेनेट हाउस कमेटी 8 रुकनी होती है। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ का ऐसा कहना था। हाउस कमेटी के हवाले से मुशावरत नहीं की गई। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और एहतजाज किया गया। सेनेट में हाउस कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर। कमेटी में काफली का रुकन शामिल नहीं। कामिल अली आगा ने एतराज़ उठाया। और पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर खसूसी अदालतों में जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में खसूसी अदालतों में जजेस के तकर्रुर की मंजूरी। पंजाब की 6 इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर किया गया। 2 एंटी करप्शन और एक जज की तकर्रुरी सर्विस ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी है। पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर खुसूसी अदालतों में जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।